गुरुजी अगर आप मुझे इतना सा बता दें तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। गुरुजी अगर आप मुझे इतना सा बता देंगे तो मुझे सब कुछ आ जाएगा। ऐसा गलत क्वेश्चन पूछने से ही तो आपको सब कुछ आता ही नहीं, आप सफल बनते ही नहीं, आप असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिनंदन आरबीएस पब्लिक कम्युनिकेटर माइंडसेट ट्रेनर। मैंने ये कहा कि गुरु से आप जब पूछते हैं कि गुरुजी मुझे आप इतना ही बता दीजिए मुझे सब कुछ आ जाएगा, जब आप ये पूछने चालू कर देंगे गुरुजी मुझे तो कुछ आता ही नहीं, आप मुझे सब कुछ बताइए, तभी आप सफल होते हैं आप अपनी लाइफ में। तो दोस्तों एक आश्रम में बहुत से शिष्य और एक गुरुजी होते हैं और उस आश्रम में एक दिन बहुत ही भयंकर बारिश हो जाती है और उस आश्रम में बहुत सारे खेत भी होते हैं जिसमें धान की खेती हुई होती है। आपको पता होगा कि धान की जो खेती होती है उसमें बगल बगल से खेतों में किनारे मेड़ लगे होते हैं ताकि जो उसमें पानी होता है वो बाहर ना निकल पाए। तो होता क्या है कि जैसे ही मूसलाधार बारिश हो रही होती है तो गुरुजी को ये डर लगने लगता है कि कहीं पानी मेड़ तोड़ के बाहर ना निकल जाए, और अगर जैसे ही पानी पूरा बाहर निकल जाएगा तो होगा क्या कि उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी पानी ना होने की वजह से। तो वो अपने एक शिष्य को भेजते हैं कि जाओ बेटा आप देख के आओ कहीं पानी बाहर तो नहीं निकल रहा है। और अब जो शिष्य होता है वो जाता है और वहां पे देखता है कि मेड़ एक छोटी सी जगह से टूटा हुआ है और उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जो पानी का जो धार था वो काफी तेजी से बह रहा था इसलिए वो बांध नहीं पाया। वो वापस आता है गुरुजी के पास और गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी मैं इसे नहीं कर पाया। और उसके बाद गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं। वो दूसरे शिष्य को भेजते, दूसरा शिष्य जाता है और वो भी उसे बांधने की कोशिश करता है लेकिन उससे ये नहीं हो पाता है और वो वापस आता है गुरुजी से बोलता है गुरुजी ये मुझसे नहीं हो पाया। गुरुजी ने अब तीसरे शिष्य को भेजा, तीसरा शिष्य भी जाता है और उसे वह बांधने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बांध रहा होता है देखता क्या है कि वो बार बार पानी से बह जा रही, वो जो मेड़ थी वो पानी से बार बार बह जा रही थी। अब वो वापस आता है गुरुजी के पास और गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी यह मेरे से नहीं हो पाएगा। अब जो गुरुजी होते हैं उन्होंने एक एक करके सबको तो भेज दिया, अब एक ही शिष्य बचा हुआ था। होता है जिसे पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो नया नया आया होता है उस आश्रम में, लेकिन उसे अपने गुरु के प्रति बहुत ही प्रेम होता है और गुरुजी उसे भेजते हैं कि बेटा जाओ, अगर नहीं बन पाया ये मेड़ तो होगा क्या कि आप अगले साल कुछ खाने को नहीं पाओगे, आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो लड़का होता है ये जाता है और वहां पे देखता है यार कि ये बन तो नहीं रहा है जो मेड़ होता है, और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अगर गुरुजी ने ये कहा है तो उनकी बात तो माननी है, चाहे जैसे मुझे इस मेड़ को तो बांधना है। वो क्या करता है कि ठंड का मौसम होता है और वो उस मेड़ टूटे हुए मेड़ की जगह पे ही लेट जाता है। और होता क्या है कि जब अगली सुबह होती है, जब बच्चे सुबह सुबह भोर में गुरुजी के पास आते हैं तो वहां पे गुरुजी अब देखते हैं कि सारे बच्चे तो आ चुके हैं, सारे शिष्य आ चुके हैं, लेकिन वही एक शिष्य बचा हुआ। जब गुरुजी उस शिष्य के बारे में सभी शिष्यों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो कल ही गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। अब जैसे इस बात को गुरुजी सुनते हैं वो सहमे सहमे खेत की ओर भागते हैं और वहां पे देखते हैं उनके पीछे पीछे और भी शिष्य भी जाते हैं। वहां पे वो बुलाते हैं कि शिष्य तुम कहाँ हो? तो जो शिष्य होता है वो बोलता है कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ, आप कहें तो मैं उठ जाऊं, लेकिन ये जो पानी भरा हुआ है ये बह जाएगा। अब गुरुजी उस शिष्य के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसका जो शरीर था वो एकदम अकड़ चुका होता है और गुरुजी उसे उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। गुरुजी की आंखों में पानी आ जाता है और उसी समय उस शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस कहानी से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप अपने गुरु से जब तक ये क्वेश्चन पूछेंगे कि गुरुजी मुझे इतना सा बता दीजिए मुझे सब कुछ आ जाएगा, तब तक आपको ये सारे ज्ञान नहीं मिलने वाले हैं। जैसे ही आप अपनी पूरी बुद्धि को, अपने आप को समर्पण कर देते हो अपने गुरु को, तभी आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वो मैसेज मिल चुका है जो मैं देना चाहता था, और अगर आपको लगता है कि आप भी सीखना चाहते हो, आपको भी कुछ नया सीखना है, तो आप अपने गुरु से सीखते रहिए। मैं भी एक शिष्य हूं और मैं भी अपने गुरु से सीखता रहता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट यू गॉट द मैसेज। सो टिल द टाइम बी फियरलेस एंड राइज ऑन विद अ स्माइलिंग फेस फॉरएवर।